क्या आप लोग भूत प्रेत में विश्वास करते हैं? क्योंकि आज की जो हमारी ये कहानी होने वाली है, ये केस भूत प्रेत से ही जुड़ा हुआ है। काफी लोगों का ये भी कहना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, ये सिर्फ मन का वहम होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी भी जरूर है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज का केस भी नेगेटिव एनर्जी में पूरी तरह उलझा हुआ है और इसका इंजाम बहुत ही बुरा होता है। और आज की स्टोरी शुरू करूं इससे पहले मैं हूं संकित और आप देख रहे हैं क्राइम वेयर हाउस की एक और न्यू क्राइम स्टोरी। अगर आज आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का केस। कहानी गुजरात के शहर अहमदाबाद की है। वहां पर एक परिवार रहा करता था, त्रिवेदी परिवार। इस परिवार में कुल 4 ही सदस्य थे। कुणाल त्रिवेदी, जिसकी उम्र 50 साल थी, वो एक बिजनेसमैन थे और उनका अपना एक कॉस्मेटिक का बिजनेस था और ये अपने बिजनेस के चलते अपने परिवार के साथ भोपाल जाकर रहने लगे थे। इसके अलावा उनके परिवार में उनकी 45 साल की पत्नी कविता त्रिवेदी और 15 साल की इकलौती बेटी सिरीन त्रिवेदी थी। इसके अलावा कुणाल की 75 साल की मां जयश्री त्रिवेदी भी उन्हीं के साथ रहा करती थी। कुणाल त्रिवेदी काफी मेहनती इंसान थे और अपनी मेहनत के दम पर ही उन्होंने अपना बिजनेस इतना बड़ा बनाया था। कुणाल त्रिवेदी अपनी फैमिली से बहुत ही ज्यादा प्यार किया करते थे, खासकर अपनी बेटी सिरीन से, क्योंकि एक तो वो उनकी इकलौती बेटी थी। सिरीन में तो जैसे उनकी जान बसती थी, बस उनमें एक ही ऐसी आदत थी जो उनमें बुरी थी और इस आदत से उसका पूरा परिवार भी काफी परेशान था। वो ये थी कि कुणाल बहुत ही ज्यादा शराब पिया करता था, लेकिन शराब पीने के बाद भी वो कभी अपने परिवार के साथ मारपीट नहीं करता था। बट फिर भी उनके परिवार को, खासकर उसकी माँ और उसके भाइयों को उसकी काफी चिंता थी, क्योंकि शराब पीना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं था। मगर कुणाल सभी से ये कहता था कि मैं अपनी खुशी से शराब नहीं पीता हूँ, कोई चीज है जो मुझे परेशान करती है, जो मुझे ये सब करने के लिए मजबूर करती है। मैं भी शराब छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरा खुद पर कंट्रोल ही नहीं है। उनकी पत्नी कविता भी इस बात को समझती थी और वो कई बाबाओं के पास भी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा इससे कुणाल और ज्यादा शराब पीने लग गया था। मगर फिर भी उसकी माँ और उसके भाइयों को उसका ये सिर्फ बहाना लगता था। वो समझते थे कि कुणाल शराब पीने के लिए उन्हें ऐसी ऐसी बातें बता रहा है। बट फिर भी जैसे जैसे समय बीतता गया, कुणाल की हालत और ज्यादा बिगड़ती गई। उसकी मानसिक स्थिति अब बिल्कुल भी पहले जैसे नहीं थी। उसकी शराब की लत और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसी के साथ उसको अब रात में बुरे सपने भी आने लगे थे। सिर्फ उसको ही नहीं, बल्कि अब तो उसकी पत्नी को भी काफी डरावने सपने आते थे और उन दोनों पति पत्नी को बुरे सपनों में कोई महिला दिखाई देती थी। वो उनको हर रात को अलग अलग रूप में दिखाई देने लगी। फिर भी उन्होंने बहुत जगह पर दिखाया, लेकिन कहीं से भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इन दोनों पति पत्नी ने बहुत बार अपनी फैमिली के और सदस्यों को भी इस बारे में बताया, लेकिन किसी को भी उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वो सभी लोग इन सब चीजों के लिए कुणाल की शराब की लत को ही जिम्मेवार मानते थे। फिर अपनी फैमिली के कहने पर कुणाल ने साइकेट्रिक्स को भी दिखाया और साइकेट्रिक्स ने उसे डिप्रेशन की कई सारी दवाइयां लिख कर दे दी। फिर कुणाल ने वैसा ही किया जैसा उसको डॉक्टर ने बोला था, बट इससे भी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया और फिर वो जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी गुजार रहा था। भले ही इस परिवार को पैसों की कोई तंगी नहीं थी, मगर उनकी जिंदगी में खुशी का एक भी लम्हा नहीं था और कुणाल और कविता पर क्या बीत रही थी ये सिर्फ वही लोग जानते थे। और फिर ऐसे ही समय बीतता गया। फिर 2018 में कुणाल की पूरी फैमिली भोपाल का अपना वो घर बेचकर वापस अपने शहर अहमदाबाद में कृष्णा नगर में एक फ्लैट किराए पर लेकर रहने लगे। और ऐसा सिर्फ उन्होंने इसलिए किया था कि कुणाल के भाइयों ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा था कि वो लोग परिवार से दूर दूसरे राज्य में रह रहे हैं और इसी वजह से उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। तो फिर कुणाल ने अपने भाइयों की बात मानी और वो वापस अपने शहर अहमदाबाद में आ गया। लेकिन फिर इसके बाद जो हुआ वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। फिर दिन आया
12 सितंबर 2018 का। जब से वो लोग भोपाल से गुजरात अहमदाबाद आए थे, उसी दिन से कुणाल और उसका पूरा परिवार अपने भाइयों के साथ रेगुलर टच में था। उनकी हर रोज फोन पर बात हो जाया करती थी। लेकिन 12 सितंबर 2018 को जब कुणाल के भाइयों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो उनकी कुणाल और कविता किसी से भी बात नहीं हो पाई। उन सभी ने घर के सभी फोन पर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से किसी ने भी उनकी कॉल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्हें ये बात काफी अजीब लगी, मगर फिर भी उन्होंने सोचा कि हो सकता है वो लोग कहीं बिजी होंगे, इसलिए फिर उन्होंने अगले दिन तक इंतजार किया। मगर जब अगले दिन यानी 13 सितंबर के दिन भी उनकी कुणाल की फैमिली से बात नहीं हो पाई तो उन्हें फिर चिंता होने लगी और वो लोग सीधा कुणाल और कविता के फ्लैट पर पहुंच गए। फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद था, इसलिए ये साफ था कि पूरी फैमिली घर के अंदर ही मौजूद है। मगर जब उन लोगों ने डोर बेल बजाई तो कोई भी अंदर से दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया और उन्होंने तकरीबन आधे घंटे तक उनका इंतजार किया, जिसके बाद उन्होंने बिना समय गवाए इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस भी कुणाल और कविता के फ्लैट पर पहुंच गई। पुलिस ने फिर फ्लैट का दरवाजा तोड़ा और दरवाजा खुलते ही वो एकदम दंग रह गए, क्योंकि सामने सोफे पर कुणाल की मां जयश्री त्रिवेदी बेसुध हालत में पड़ी हुई थी। पुलिस ने जब उनकी नर्व्स चेक की तो उन्हें पता चला कि जयश्री की सांसें अभी चल रही हैं। फिर इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इसके बाद जब पुलिस ने कमरे का दरवाजा खोला तो उन्हें वहां कुणाल की लाश पंखे पर लटकी हुई मिली और जब वो दूसरे कमरे में गए तो वहां पर कविता और सेरेन दोनों नीचे फर्श पर बेसुध हालत में पड़ी हुई थी और वो दोनों अपनी जिंदगी की जंग हार चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने तीनों बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और जब पुलिस ने घर की थोड़ी और छानबीन की तो उन्हें उस फ्लैट से 2 नोट मिले। जी हाँ, एक नोट कुणाल ने लिखा था और दूसरा नोट उसकी पत्नी कविता ने। कुणाल ने अपने उस नोट में खासकर अपनी माँ से नाराजगी जाहिर की थी कि आप लोगों ने कभी भी मेरी बात नहीं मानी और मैं हमेशा कहता रहा कि मुझ पर किसी ने कुछ काला जादू या तंत्र मंत्र कर दिया है और यही चीज मुझे शराब पीने के लिए मजबूर करती है, मगर आप लोगों ने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। सिर्फ कविता ने ही अब तक मेरा साथ दिया है, जिसके बदले उन चीजों ने उसे भी बहुत तकलीफ दी है। मगर अब ये काली शक्तियां मेरी बेटी पर भी असर करने लगी हैं और अब इन काली शक्तियों से लड़ पाना हमारे बस की बात नहीं है और ये काली शक्तियां ही हमें ये कदम उठाने के लिए मजबूर कर रही हैं। फिर उसका ये नोट पढ़कर सब लोग हैरान परेशान थे कि ये सब कैसे हो गया। फिर कुछ समय बाद कुणाल की मां को भी होश आ गया। दरअसल उसे काफी ज्यादा मात्रा में नींद की गोलियां दी गई थी और इसी वजह से वो बेहोश भी हो गई थी, क्योंकि कुणाल अपनी मां को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उन्हें इतनी सारी नींद की गोलियां देकर बेहोश कर दिया था। तो फिर उसने आखिरकार ये कदम उठाया। तो खैर, फिर इसके बाद कविता और सेरेन की भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ गई। पोस्टमार्टम से ये साफ हो गया कि उन दोनों की मौत जहर से हुई थी और ये जहर उन्हें जबरदस्ती नहीं दिया गया था, बल्कि उन्होंने अपनी मर्जी से लिया था। और इस केस में जिसने सबसे ज्यादा चौंकाया वो था कविता का सुसाइड नोट, जो कि बाद में मिला था। कविता ने भी अपने उस नोट में वही सब लिखा था कि कैसे वो इन काली शक्तियों से इतने समय से परेशान है, मगर अब वो लोग हार मान चुके हैं। मगर यहाँ पर उसने ये बताया उस नोट के जरिए कि आज से 21 साल पहले, यानी हम दोनों की शादी से पहले, कुणाल की जिंदगी में एक लड़की आई थी जो कि इंदौर की रहने वाली थी और वो कुणाल से एक तरफा प्यार करने लगी थी। लेकिन जब उसने कुणाल से अपने प्यार का इजहार किया तो कुणाल ने उसे ठुकराकर अपने माँ बाप के कहने पर कविता से शादी कर ली, जो कि वो लड़की बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने इस गम में आकर अपनी जान दे दी। और तब से वो हमारे पीछे पड़ी हुई है और वो हर पल हमें खौफ के साये में रखती है और अब तो उसकी बुरी नजर हमारी बेटी पर भी पड़ चुकी है। फिर इन दोनों नोट्स और कुणाल के घर से डिप्रेशन की जो दवाइयां मिली थी, इन सब चीजों को अच्छे से जांचने के बाद पुलिस इसी नतीजे पर पहुंची कि कुणाल की पूरी फैमिली मानसिक रूप से ठीक नहीं थी और ये कदम भी उन्होंने इसी वजह से उठाया है। और अब तक इस केस में किसी भी बाहर वाले व्यक्ति का हाथ नहीं आया था और फिर ये कहकर पुलिस ने इस केस को यहीं पर बंद कर दिया। लेकिन क्या वाकई में ऐसा था? क्या वाकई में पूरी फैमिली को दिमागी बीमारी थी, या फिर जो भी चीजें उन्होंने अपने
अपने नोट्स में लिखी थी वो सब सच थी। आपकी इस कहानी के बारे में जो भी राय हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज की कहानी में बस इतना ही, और अगर आपको ऐसी ही क्राइम स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही क्राइम स्टोरीज इस चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो जल्द ही मिलेंगे एक और नई क्राइम स्टोरी के साथ।